दोस्तों, स्वागत है आपके इस चैनल मनीष राज एजुकेशन में। तो आज के इस क्लास में आप सभी को सामाजिक विज्ञान का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं, जो कि ये ऑब्जेक्टिव अगर आप लोग याद कर लीजिएगा तो आप लोग 2027 में जो एग्ज़ाम दीजिएगा तो आप लोग का 100% कहीं पे भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो इससे पहले आप लोग इस चैनल पे नए होंगे तो आप लोग जरूर से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पेपर मिलते ही खंड अ देखने को मिलेगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए रहेंगे। तो इनमें प्रश्न संख्या 1 से लेकर 80 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया रहेगा। इनमें से आपको 40 प्रश्नों का ही उत्तर आपको जो OMR शीट मिलेगा उस पर आपको देना है। तो सबके लिए यहाँ पे एक एक अंक निर्धारित दिया गया है। इतना करने के बाद क्वेश्चन नंबर 1 को हल करना है। तो भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है ये बड़ा मानव निर्मित जलाशय है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 नंबर में सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश कहाँ पे है? मतलब ज़्यादातर जो बाढ़ प्रभावित होता है वह कहाँ पे होता है? तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, बांग्लादेश में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन, मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? मानचित्र में तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, जल को दिखाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में, गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में है? तो किस में है? तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, जोन 5 में है। तो ऑप्शन नंबर डी को याद रखना है। 5 नंबर क्वेश्चन, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर रेलवे का जो मुख्यालय है वह कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, नई दिल्ली में ही है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में जो ज़्यादातर भूमि का जो पाठ होता है वहाँ पे जो किया जाता है उसका कारण, मुख्य कारण उसमें क्या होता है ज़्यादातर? तो ऑप्शन नंबर 6 का आ जाएगा डी नंबर, अधिक सिंचाई किया जाता है। वहाँ पे अधिक सिंचाई इसलिए किया जाता है क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर फसलों का ही खेती की जाती है पंजाब में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो भारत के संवैधानिक अध्यक्ष जो है वह कौन है? तो ऑप्शन ए नंबर में राष्ट्रपति हैं, या प्रधानमंत्री, या राज्यपाल, या उपराष्ट्रपति। तो 7 का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, राष्ट्रपति है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में, अंगकोरवाट का मंदिर कहाँ है? तो अंगकोरवाट का जो मंदिर है वह कहाँ पे स्थित है? तो वियतनाम में, या थाईलैंड में, या लाओस, या कंबोडिया। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, कंबोडिया में अंगकोरवाट का मंदिर स्थित है। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और VVI भी है, इसको भी आप लोग टिक मार लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 9 नंबर, मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो मुद्रण कला का जो आविष्कार है वह कहाँ पे हुआ? मुद्रण मतलब रुपया पैसा, यही हुआ, ठीक है ना। ये चीन में सबसे पहले आविष्कार हुआ था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर 100% सही हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 नंबर में, विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना कब हुई थी? विश्व मतलब पूरा वर्ल्ड में, ठीक ना। तो सबसे पहला प्रथम पेपर मिल कहाँ पे स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए जर्मनी, बी नंबर में फ्रांस, चीन, इंग्लैंड। तो सबसे पहले कहाँ पे किया गया था? यहाँ पे आप लोग बता सकते हैं तो बताइएगा कमेंट में ज़रूर से, ठीक ना। तो सबसे पहले ये चीन में ही किया गया था, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11 नंबर, 95 थील्स किसने लिखी? 95 थील्स जो थी वह किसने लिखी थी? तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, मार्टिन लूथर किंग जो था ये लिखा था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों, अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और आप लोग इस चैनल को ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आप लोग ज़रूर से हो जाइएगा, ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप लोग तक तुरंत में तुरंत जाएगा और आप लोग देख सकते हैं, ठीक ना। तो आप लोग का कोई भी ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट छूटेगा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, मिरात उल अखबार के संस्थापक कौन है? तो इसके जो संस्थापक हैं ये कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, राजा राम मोहन राय है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन, कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है? इन 4 ऑप्शन में कौन तापीय विद्युत परियोजना जो है ये अपने बिहार में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, इनमें से सभी। तो यहाँ पे कांटीय तापीय विद्युत परियोजना भी है, और कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना, और नवीनगर तापीय विद्युत परियोजना भी है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आ जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन,
ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितना बोले उतना कम है, ठीक है ना। ये सब इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपको याद रखना ज़रूरी है, ठीक ना। इसलिए आप लोग को बोलते हैं अंत तक वीडियो को देखते रहिए, आप लोग का सब इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो है क्लियर होते रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 14 का बी हो जाएगा। 1947 ईस्वी में इसको बदलकर आकाशवाणी किया गया था। ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, एल्युमिनियम किस खनिज से संबंधित है? एल्युमिनियम जो है वह किस खनिज से संबंधित देखने को मिलता है? तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी, बॉक्साइड से देखने को मिलता है। ये इसके मतलब रिश्तेदारी के हैं, ठीक है ना, एल्युमिनियम, इसलिए इसके संबंधित हैं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है वह कहाँ पे देखने को मिलेगा? उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड या केरल या झारखंड? तो 16 का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, उत्तराखंड में देखने को मिलेगा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर आ जाएगा। याद रखिएगा, ठीक ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है, आप लोग को इसको रट भी जाना है और घोर के पी भी जाना है, घोर के तो पिया नहीं जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बॉक्साइट जहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है उसका सबसे बड़ा राज्य बताना है। ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, डी गुजरात। तो यहाँ पे आ जाएगा 17 का बी नंबर, ओडिशा जो है ये राज्य सबसे बड़ा उत्पादन में क्या करता है? बॉक्साइट को उत्पादन करता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ था? तो सूचना का अधिकार जो कानून जो लागू किया गया था वह 2005 ईस्वी में लागू किया गया था। याद रखिएगा 2005 ईस्वी 2000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 नंबर, नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है? तो नेपाल अपने मतलब बिहार के सटले हैं, ठीक ना, नीचे में है। और भारत के किस राज्य से सबसे लंबी जुड़ी हुई है नेपाल जो है? उत्तर प्रदेश या बिहार या पश्चिम बंगाल या झारखंड? 19 का ए नंबर आ जाएगा, उत्तर प्रदेश जो है ये इससे ज़्यादातर लंबी जुड़ी हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 नंबर, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष थे भारतीय में, ये कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, कल्याण सिंह आ जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन, पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत स्थान आरक्षित किया गया है? पंचायत समिति द्वारा, ठीक है ना, उसमें महिलाओं को जो आरक्षण मिलेगा वह कितना परसेंटेज पे मिलेगा? तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा 33% पे मिलेगा। ये 2000 यहाँ पे 25 में पूछा गया है और 24 में पूछा गया है, ठीक है ना। हो सकता है 2027 के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे कितना परसेंट? तो 33% हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया था, तो कब किया गया था? तो 22 का बी नंबर हो जाएगा, केंद्र और राज्यों के वित्तीय संबंधी के पुनरावलोकन हेतु किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोग को याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 नंबर में, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो बिहार में सबसे पहला सर्वप्रथम नगर निगम की जो स्थापना किया गया था वह कहाँ पे किया गया था? तो 23 का डी नंबर हो जाएगा, पटना में ही किया गया था। देखिए बहुत ही सिंपल सब क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 नंबर में, बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने दिया? बिहार में जब छात्र आंदोलन हो रहा था उसका नेतृत्व किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण या अनुग्रह नारायण सिन्हा या जगजीवन राम या योगेंद्र शुक्ला? तो ऑप्शन ए आ जाएगा, जयप्रकाश नारायण जी जो थे यही नेतृत्व दिया था बिहार में छात्र आंदोलन का। इतना सटीक तरीक़ा से आप लोग को बताया जाएगा, यहाँ पे ही ऑब्जेक्टिव को याद कराया जाएगा और याद भी हो जाएगा आप लोग को, ठीक है ना। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो इनमें से आपको बताना है कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। तो ऑप्शन 4 दिया रहेगा, इनमें से आपको पढ़ के तब टिक मारना है, ठीक है ना, यही बात बोलेंगे आप लोग को। तो 25 का बी नंबर आ जाएगा, लोक जनशक्ति पार्टी जो है ये राष्ट्रीय दल नहीं कहलाएगा। बाद बाकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, ये सब तीनों कहलाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? बोलिविया में जो जनसंघर्ष हुआ था उसका मुख्य कारण बताना है।
तो 26 का बी नंबर हो जाएगा जल का निजीकरण, जल का निजीकरण होगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट। चलिए 27 नंबर देखिए क्वेश्चन, बोल्विया किस महादेश का हिस्सा है? तो बोल्विया जो है वह किस महादेश का हिस्सा माना जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 27 का आ जाएगा सी नंबर, दक्षिण अफ्रीका, मतलब दक्षिण अमेरिका को माना जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी राइट। 28 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? यहाँ पे 3 प्रकार का क्षेत्र होता है, एक होता है प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। प्राथमिक क्षेत्र हम लोग कृषि क्षेत्र के अंतर्गत रखेंगे, और द्वितीय क्षेत्र रखेंगे उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत, और तृतीय क्षेत्र रखेंगे हम लोग सेवा क्षेत्र के अंतर्गत। याद रखिएगा ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 28 का बी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट 29 नंबर में, स्वीडन का मुद्रा क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्वीडन का जो मुद्रा है, रुपया है, वह क्या कहलाएगा? कोरोना कहलाएगा, कोरोना, तो ऑप्शन डी राइट। 30 नंबर क्वेश्चन, गरीबी के कुछ चक्र की धारणा किसने दिया? तो किसने दिया था गरीबी के कुछ कच का धारणा? रेगन नर्क्स ने दिया था। 31 नंबर क्वेश्चन, कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए प्रोन्नत करने वाली शीर्ष संस्था क्या है? तो 31 का बी हो जाएगा नाबार्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 नंबर में, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI है। तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना की गई थी ये 1935 ईस्वी में किया गया था, और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में किया गया था। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है? तो निम्न में से कौन ऐसा रेल मार्ग जो है जो रेल मार्ग से नहीं जुड़ा रहेगा? तो यहाँ पे 33 का ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए डी नंबर, ठीक ना, तो डी मेघालय, ऑप्शन डी राइट आंसर। 34 नंबर, वायु परिवहन की राष्ट्रीयकरण कब किया गया? वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण तो 1953 ईस्वी में किया गया था। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन, भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो 35 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, कांडला में किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 36 नंबर क्वेश्चन, बिहार का कितना क्षेत्र वनों से अच्छित है? तो बिहार का जो कितना प्रतिशत वन जो है यह अछूत है? तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी, 7% जो है ये अछूत है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 37 नंबर क्वेश्चन, धान का एक प्रकार है, धान जो है उसका एक प्रकार क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इनमें से सभी, बोरो, अमन, आस। धान के वैसे बहुत प्रकार होते हैं, ठीक है ना, बहुत किस्में होते हैं धान के, तो इनमें से सभी हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन के साथ। चलिए तो ऑप्शन डी। 38 नंबर, निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है? तो इसमें कार्बनिक खनिज कौन सा है? तो ऑप्शन ए आ जाएगा कोयला है। 39 नंबर क्वेश्चन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वह रियो डी जेनेरो में हुआ था। नेक्स्ट 40 नंबर, निम्न में कौन कृषि पर आधारित नहीं है? तो इनमें से कौन ऐसा उद्योग है जो कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है? तो ये सीमेंट उद्योग जो है ये कृषि पर आधारित नहीं है, ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आ जाएगा। हाँ तो दोस्तों अभी की इस क्लास में आप लोग को 40 ऑब्जेक्टिव बताया गया। ये 40 ऑब्जेक्टिव VVI है बोर्ड के एग्ज़ाम 2027 के लिए, ठीक ना। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों और साथी तक को ज़रूर से शेयर भी कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग इस चैनल पे नए होंगे तो आप लोग ज़रूर से सब्सक्राइब भी कीजिएगा।